सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Reception here. Modi, of course, back in 2002 was the chief minister of Gujarat, and many consider him to be complicit in the deadly O2 and Gujarat riots that lowball about 1,000 people died. Do you know what instigated those riots? ये वीडियो है ट्रंप की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी कि तुलसी गबार्ड की। जब एक लड़की अमेरिका में इनसे सीधा ये कहती है कि क्या आप जानते हो कि जब सन 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तब मोदी का ही 2002 में हुए गुजरात दंगों में हाथ था, जिनमें हजारों गैर हिंदू मारे गए थे। तो इस पर तुलसी गबार्ड तुरंत तगड़ा जवाब देती है और कहती है कि डू यू नो व्हाट इंस्टिगेटेड दैट राइट? In the deadly O2 and Gujarat riots that lowball about 1,000 people died. Do you know what instigated those riots? यानी कि क्या आप जानते हो कि ये दंगे किसने भड़काए थे? तो यहाँ पर तुलसी गबार्ड सीधा गोधरा कांड की ओर इशारा कर रही थी, इस लड़की को ये बताने के लिए कि कैसे विशेष मजहबों के लोगों ने साबरमती ट्रेन में सैकड़ों हिंदुओं को जिंदा जलाया था, ट्रेन के कोचेज में आग लगाकर। तो इसलिए तुलसी गबार्ड ने मोदी और हिंदुओं की साइड लेते हुए कहा कि क्या आप जानते हो कि गुजरात के ये दंगे किसने भड़काए थे? और यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी बात ये है, जो शायद ही आप में से किसी को ये बात पता हो, कि तुलसी गबार्ड को मुस्लिम्स पसंद ही नहीं है और पूरे अमेरिका में इनकी छवि ऐसी ही बनी हुई है। Speaking of, I would say, hypocrisy on this particular topic, you guys remember the anti-war candidate, Tulsi Gabbard? Been two things that have been consistent in Tulsi Gabbard's political career. She doesn't like gay people, and she does not like Muslim people. इसलिए तुलसी को लेकर अमेरिका में एंटी हिंदू गैंग बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं, खासकर मुस्लिम एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। जब भी कहीं पर तुलसी स्पीच देती है तो इन एंटी हिंदू गैंग के द्वारा ऐसे प्रश्न अक्सर इनसे किए जाते हैं, लेकिन तुलसी गबार्ड ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना अच्छे से जानती है। तो इसलिए तुलसी ने 2002 में हुए गुजरात दंगों पर इस अमेरिकन लड़की की बोलती तुरंत बंद कर दी। और अमेरिका में कोई क्रिश्चियन जब तुलसी से रिलीजियस बात करता है, आध्यात्मिकता और भगवान के बारे में जब इनसे पूछता है, तो तुलसी बिना क्रिश्चियन वोट बैंक की परवाह किए सनातन धर्म को प्राउडली रिप्रेजेंट करती है। Talking about the value of religious faith in your life, of your Hindu faith, and seeing the Bhagavad Gita as a spiritual guide. So what role does faith in God play in your life? It's everything. It is central to who I am, what inspires me, what motivates me, where I find strength, where I find peace, where I find shelter. और उनको सनातन की महानता के बारे में बताती है। जैसे कि इनको कुछ ही दिन पहले अमेरिका के एक फेमस क्रिश्चियन यूट्यूबर ने इनवाइट किया अपनी पॉडकास्ट में तुलसी से भगवान और आध्यात्मिकता की बात करने के लिए, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है लेक्स फ्रीडमैन। इस पॉडकास्ट में जब इन्होंने तुलसी से डायरेक्टली पूछा कि आपने अपने जीवन में धार्मिक आस्था के महत्व के बारे में बात की और आपने हिंदू धर्म में भगवत गीता को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखा, तो ईश्वर में आस्था आपके जीवन में क्या भूमिका निभाती है? जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Talking about the value of religious faith in your life, of your Hindu faith, and seeing the Bhagavad Gita as a spiritual guide. So what role does faith in God play in your life? It's everything. It is central to who I am, what inspires me, what motivates me, where I find strength, where I find peace, where I find shelter, and where I find happiness. And this has been a constant throughout, times of challenge, times of darkness, times of heartbreak, times of happiness, in always feeling very secure in knowing that God's unconditional love is ever present. तो तुलसी ने इनके इस प्रश्न पर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि सनातन धर्म मेरे लिए सब कुछ है। यह इस बात का केंद्र है कि मैं असल में क्या हूँ। यह मुझे इंस्पायर करता है, मुझे मोटिवेट करता है, और यह वह है जहाँ मुझे ताकत मिलती है, जहाँ मुझे शांति मिलती है, जहाँ मुझे आश्रय मिलता है और जहाँ मुझे खुशी मिलती है, जो निरंतर रहती है।
चुनौती के समय, अंधेरे के समय, दिल टूटने के समय, यह मुझे हर समय खुशी देता है। भगवान का प्यार बिना शर्त के यहाँ हमेशा मौजूद है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ भगवान मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। सनातन ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर ही ये क्रिश्चियन यूट्यूबर इनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न करता है। ये कहता है कि हिंदू धर्म धरती का सबसे सुंदर धर्म है, पर यहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि यहाँ आप किसको अपना भगवान मानते हैं? ये हिंदुओं के ग्रंथों में मौजूद है, लेकिन आप पर्सनली किन को अपना भगवान मानते हैं? The interesting thing about the Hindu God is how welcoming the religion is of other religions. Just It's true. how accepting it is. It's so in that way, in many ways, it's one of the most beautiful religions on earth. So like, who do you think God is to you? Like, तो इनके इस प्रश्न पर तुलसी भी बहुत ही सुंदर उत्तर देती है और कहती है, हिंदू धर्म के बारे में जो बातें सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है वो ये है कि लोग नहीं जानते कि हिंदू धर्म वास्तव में एक मोनोथेइस्टिक धर्म है, यानी कि एक ही ईश्वर को मानने वाला ही धर्म है, जिसमें ईश्वर एक है, बस उसे कई नामों से जाना जाता है। उसके अनेकों अवतार है और अंश है जो उसके विभिन्न गुणों और विशेषताओं का वर्णन करते हैं। और यह एक ऐसा धर्म नहीं है जिसमें आप कन्वर्ट हो सकते हो या जिसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यह जीवन जीने का एक महानतम तरीका है। भगवत गीता एक केंद्रीय ग्रंथ है और पाठ है जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत। और पूरी भगवत गीता में जो सिद्धांत बनाए गए हैं या फिर कह ले बताए गए हैं, वे हम सभी पर लागू होते हैं, जो पूरी तरह से सत्य है। चाहे आप खुद को ईसाई मानते हो, कैथोलिक या फिर मुस्लिम, यहूदी या फिर हिंदू, सब पर गीता के सिद्धांत लागू होते हैं। ये सत्य शाश्वत है और हर समय लागू होते हैं। इसलिए हर एक धर्म के लोगों पर गीता के सिद्धांत लागू होते हैं। मेरी माँ भी क्रिश्चियनिटी में पली बड़ी और मेरे पिता भी कैथोलिक थे, और वे दोनों भगवत गीता के प्रति आकर्षित थे क्योंकि वे अपने जीवन में भगवान के साथ अधिक व्यक्तिगत संबंध की तलाश कर रहे थे, जितना कि वे अपने आध्यात्मिक जीवन में कहीं नहीं पा सकते थे। उदाहरण के लिए भगवत गीता भक्ति योग और कर्म योग के बारे में बात करती है। भक्ति योग अनिवार्य रूप से अपने जीवन को भगवान में समर्पित करने में अनुवाद करता है, भगवान के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करने का प्रयास करता है। और कर्म योग में एक अध्याय है भगवत गीता जो कर्म योग के बारे में बात करती है। कर्म योग से भी शांति और खुशी प्राप्त की जा सकती है। तो तुलसी ने यहाँ पर पूरी गहराई से इनको कर्म और भक्ति का सार समझाया, जिसके बाद ये क्रिश्चियन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया और तुलसी गाबार्ड का धन्यवाद किया। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।